विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम कल आ गए। लगभग सारे एग्जिट पोलों ने जो घोषणा की थी वो सब फेल हो गई। देश एक बार फिर मिलीजुली सरकार के दल दल में फंस गया है। देश की जो विकास की गति थी, देश में जो एक संगठन चल रहा था मजबूती से, उसको जबरदस्त चोट लगी है। दोस्तों, आज विपक्ष के जो 37 दल हैं वो ये घोषणा कर रहे हैं कि मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 400 सीट की कहा था और नहीं आई। दोस्तों, 37 दल मिलकर के 231 सीट लेके आए। भारतीय जनता पार्टी अकेली 241 सीट लेके आई। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने इन 37 दलों को अकेले ही हरा दिया है। फिर भी ये घोषणा कर रहे हैं कि मोदी जी को हट जाना चाहिए। मतलब ये एक शर्म की पराकाष्ठा है। एक यूं देखो तो एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। दोस्तों, एक बात तो तय हो गई है कि आप हिंदू जाति के लिए कुछ भी करो, कितने भी अच्छे काम करो, राम मंदिर का निर्माण कराओ, कृष्ण मंदिर की तैयारियां करो, काशी के लिए फाइट करो, कश्मीर के लिए 370 हटाओ, समाज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाओ, आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाओ, सेना को मजबूत करो, विश्व में अपना नाम करो, लेकिन ये सब चीज़ें जातिवाद के सामने आके दब जाती है, खत्म हो जाती है। ये हमारे हिंदुओं को क्या किसी का श्राप है? आज तक हम हिंदू हमेशा अपने ही हिंदू से हारते रहे। वीर सावरकर कहते हैं, बरसों पहले कह दिया था कि मैं किसी हिंदू से नहीं डरता हूँ, किसी मुसलमान से नहीं डरता हूँ, मैं डरता हूँ उन हिंदुओं से जो हिंदुओं के खिलाफ भी काम करते हैं। दोस्तों, कल्याण सिंह जी ने ढांचा गिरवाया था तो उनकी सरकार चली गई, वापस नहीं आ सकी। मोदी ने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में। आज अयोध्या का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। अयोध्या की जो तेज गति से प्रोग्रेस हो रही है, तेज गति से, एरोड्रम, रेलवे स्टेशन, होटल्स, जो इनकम के साधन बढ़ रहे हैं, उस अयोध्या वासियों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया 54,000 वोटों से। इसको हम लोग क्या समझे? दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि एक पोलिंग बूथ है रामपुर में, जहाँ 2,352 मतदाता हैं और वो 2,352 मत पड़े हैं और सारे वोट कांग्रेस को गए। यह है इनका संगठन। और हमारा हिंदू संगठन इंद्रधनुष की तरह अलग अलग भागों में बिखरा पड़ा है। दोस्तों, हम कब समझेंगे कि एक आदमी जो हमारे लिए लड़ रहा है, एक आदमी जो विश्व में हमारा नाम स्थापित कर रहा है, एक आदमी जो भारत माता को मजबूत बना रहा है। आपने कभी सुना है राहुल गांधी के मुंह से कि भारत माता की जय के कभी नारे लगाए हैं उसने? आपने राहुल गांधी की मानसिकता और मोदी की मानसिकता की तुलना की है? आज राहुल गांधी की इज्जत विश्व में कहाँ है, भारत में कहाँ है? लेकिन आज वो राहुल गांधी कहता है कि मैंने संविधान बचाया है। उसको पूछो संविधान क्या है, कौन सी धारा के तहत बचाई है? फिर भी आज हम केवल जातिवाद के चक्कर में उनको जिता देते हैं। ऐसे आदमी को जिता देते हैं
जो जनेऊ भी कोट के ऊपर पहनता है, ऐसे आदमी को जीता देते हैं जो बगैर समझे समझे घोषणा कर देता है कि मैं 1 लाख रुपए महिलाओं को हर वर्ष दूंगा। उसको पूछो 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से, ये तो बता। 100 टन सोना देश का प्रधानमंत्री वापस लाता है। देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जाता है, तिलक लगाता है, प्रार्थना करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसको विश्व मानता है, संसार मानने लग गया है, हम लोग इतनी सीटें भी नहीं देते कि वापस उसी ताकत से सरकार चला सके। कितनी दुखद बात है। आज हम हिंदू समझते ही नहीं है या समझना ही नहीं चाहते। जयचंद की पहले भी कमी नहीं थी और जयचंदों की आज भी कमी नहीं। मुझे ऐसा लगता है, हे प्रभु राम, जिस आदमी ने तेरा मंदिर बनाया, उस आदमी के आपने दिल को क्यों दुखाया? मैं तो समझ नहीं पाया। हम हिंदू आखिर कहाँ जाके रुकेंगे? हम हिंदू कितनी भी हमारे साथ हो जाए, लेकिन जातिवाद पे आकर के हम एक हो जाते। बाद में चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, बाद में चाहे हम लोगों की सब कुछ लूट जाए, ये हम नहीं सोचते। एक पढ़ा लिखा हिंदू भी नहीं सोचता है और एक अनपढ़ा हिंदू भी नहीं सोचता है। जातिवाद हमारे लिए प्रमुख है। यही कारण है कि यूपी में हम बुरी तरह से हारे हैं। राजस्थान में हमने 11 सीटें दूसरे को दे दी। महाराष्ट्र में हम लोग पिछड़ गए हैं केवल और केवल जातिवाद से। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इसी के इंतजार में रहता है कि कब हम हिंदुओं को विभाजित करें और कब हम हिंदुओं को अपना राज्य छीनें। तो दोस्तों, आज मन बहुत व्यथित है, बहुत पीड़ा है। सरकार हमारी आएगी पुनः, इसमें कोई शंका नहीं। न तो नीतीश बाबू अब कहीं जाने में हैं, क्योंकि वो सब जगह जाके घूम फिर के देख आए हैं कि एनडीए कैसी है और इंडिया गठबंधन कैसा है। चंद्रबाबू नायडू 10 साल के वनवास के बाद बीजेपी से उनका एनडीए में आने के बाद वापस सत्ता वापसी हुई है। इस चीज़ को वो अच्छी तरह समझते हैं। चंद्रबाबू नायडू वैसे भी बहुत क्वालिफाइड पर्सन है। उनका उद्देश्य है आंध्रा का विकास और अपने बच्चे को स्थापित करना। उसके लिए उनको मालूम है कि मोदी जी ही ऐसे आदमी हैं जो मेरी पूरी मदद कर सकते हैं। इसलिए ये कहीं जाने में नहीं है। सत्ता हमारी रहेगी, सरकार हमारी बनेगी। मुझे विश्वास है कि जब ये लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जाएंगे तो आप देखिएगा, ज्ञापन में 310 से ऊपर के साइन होंगे। क्योंकि अमित शाह जैसा चाणक्य इस देश में है, मोदी जैसा मजबूत व्यक्तित्व इस देश में है। इसलिए सरकार बनाने में हमें कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हमें अपने गहन में जांचना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया। दोस्तों, अगर आपके कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई पहचान वाले उत्तर प्रदेश में हैं, राजस्थान में उन जगहों पे है जहाँ कांग्रेस जीती है, तो उनसे फ़ोन पे बात करके ये जरूर पूछिएगा कि मोदी की क्या गलती थी जो आपने उसको वोट नहीं दिया। बस केवल एक प्रश्न, तो आपके और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद। आज मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं चाहूँगा मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।